हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट 3 का पार्ट 2। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विराट 3 का पार्ट 2। अगर महाराज तक पहुंच जाओ तो उस लाश ने आतंक फैला दिया। हा 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 हा। नगर प्रमुख विराट के आदेश के विरुद्ध जो भी अपना सिर उठाएगा, भागो भागो, उसका सिर ऐसे ही जमीन पर पड़ा नजर आएगा। हा 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 हा। नगर प्रमुख विराट के विरुद्ध षड्यंत्र की शुरुआत थी ये, और ये शुरुआत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। नगर प्रमुख विराट, आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? तुम्हारे सूने जीवन में रंग भरने के लिए तुम जैसी यौवन से परिपूर्ण स्त्री के शरीर पर विधवा का यह परिधान अच्छा नहीं लगता। ये उतार कर लाल जोड़ा पहन लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। विराट ने झपट कर न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की बेटी यशोधरा का हाथ पकड़ लिया। स्तब्ध रह गई यशोधरा। ये आप क्या कर रहे हैं नगर प्रमुख? मेरा हाथ छोड़िए। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है यशोधरा रानी, बल्कि तुम्हें अपनी बनाने के लिए पकड़ा है। ओह, छोड़िए मेरा हाथ। विराट को पीछे धक्का देकर यशोधरा ने अपना हाथ छुड़ाया और भाग खड़ी हुई। बचाओ बचाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ यशोधरा, क्योंकि जब तक कोई तुम्हारी चीख नहीं सुनेगा तब तक हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। ओह, उप सेनापति दुर्जन यशोधरा की चीख सुनकर इधर ही आ रहा है। अब यहाँ रुकना बेकार है। विराट का रूप त्याग कर एक बार फिर गायब हो गई वे मायानिवियां, जबकि इधर यशोधरा तक आ पहुंचा उप सेनापति दुर्जन। क्या हुआ यशोधरा, इस तरह भयभीत क्यों हो तुम? वो नगर प्रमुख विराट मेरी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है, वो उधर है। नगर प्रमुख विराट, उस दुष्ट का इतना साहस कि वह तुम्हें हाथ लगाए। मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। क्रोध से कांपता दुर्जन तलवार लहराता आगे बढ़ा, लेकिन विराट उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। यहाँ तो वह कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है तुम्हें देखकर भाग निकला। तुमने सही कहा यशोधरा, लेकिन ऐसे भेड़िए इस राज्य में तुम्हें हर कदम पर मिल सकते हैं। कब तक उनसे बचती रहोगी? मुझे अपना जीवन साथी क्यों नहीं बना लेती? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है दुर्जन की यह असंभव है। मैं विधवा हूँ और विधवा के लिए किसी पुरुष के विषय में सोचना भी पाप है। रूढ़ियों में फंसकर तुम एक बार पहले भी अपना जीवन बर्बाद कर चुकी हो। पहले ही उनसे निकलकर अपने पिता से यह कह देती कि हम दोनों प्रेम करते हैं तो तुम्हें अपना जीवन विधवा के रूप में नहीं गुजारना पड़ता। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता दुर्जन, और मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं अपना जीवन तुम्हारी सुहागन बनकर नहीं, स्वर्गवासी रणवीर की विधवा बनकर गुजारूं। आज भी तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा ठुकरा दिया यशोधरा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे प्रेम का जो बाग तुम्हारे हृदय में सूख गया है, एक दिन मैं उसे फिर हरा भरा करके रहूंगा। लेकिन अभी तो मुझे देखना है कि उस विराट को जिसने दुर्जन के पवित्र प्रेम को अपवित्र करने का प्रयास किया है। क्रोध की आग में जलता दुर्जन इस बात से बेखबर था कि विराट को षड्यंत्र की शतरंज का मोहरा बनाया गया था और उसके चेहरे के बल पर अंगला मंगला अगली चाल चलने जा रही थी। बचाओ बचाओ! अरे, ये तो नगर प्रमुख विराट है। वे उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर कहाँ लिए जा रहे हैं? नगर प्रमुख विराट मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, बचाओ मुझे! नगर प्रमुख विराट एक लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं। ये सूचना तुरंत ही महारानी तक पहुंचानी चाहिए। रानी की विशेष दासी तारा थी वह, जो कुछ ही देर में रानी के सामने थी। गजब हो गया महारानी, आज मेरी आंखों ने वह देखा है, आपकी आंखें जिसे देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या देखा है तुम्हारी आंखों ने तारा? नगर प्रमुख विराट एक अबला को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए उठाकर ले गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है महारानी, मैंने और सैकड़ों प्रजावासियों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब तक हम स्वयं विराट के मुंह से ये सब नहीं सुन लेंगे हमें विश्वास नहीं आएगा। तुरंत विराट से जाकर कहो कि हमने उसे याद किया है। जो आज्ञा महारानी। तारा तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गई और तब कक्ष में प्रवेश किया उस सैनिक ने। अनर्थ हो गया महारानी, सीमा पर नगर प्रमुख विराट ने किसानों को लूट लिया और मैंने एक किसान का शव अपनी आंखों से देखा है। ओह! विराट के विरुद्ध शिकायत लेकर एक और सैनिक वहां आ पहुंचा। मुझे उप सेनापति दुर्जन ने भेजा है महारानी। क्यों? उसने कहा है कि नगर प्रमुख विराट ने न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की विधवा पुत्री यशोधरा की इज्जत लूटने की कोशिश की। ओह!
ऐसा कैसे हो सकता है? विराट ऐसा कैसे कर सकता है? विराट के विरुद्ध सूचनाएं पाकर बुरी तरह परेशान हो उठी रानी विराट के सामने आते ही उस पर बिफर पड़ी। हम सपने में भी नहीं सोच सकते विराट कि तुम ऐसे घिनौने कार्य करोगे जिन्हें सुनकर हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। क्षमा चाहता हूँ महारानी जी, विराट ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे आपको शर्मसार होना पड़े। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा अपराध क्या है? विराट हमें बताते हुए शर्म आ रही है कि तुमने भी हमारे भाई सेनापति काल भैरव की तरह राज्य की अबलाओं को उठाना शुरू कर दिया। क्षमा करें महारानी, आपको कोई भ्रम हुआ है। विराट ने अबलाओं का अपमान नहीं, सम्मान करना सीखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। राज्य के सैनिकों और हमारी दासी तारा ने तुम्हें एक अबला स्त्री को उठाकर ले जाते अपनी आंखों से देखा है। सैनिक झूठ हो सकते हैं लेकिन तारा हमसे झूठ नहीं बोल सकती। कसम है महारानी, विराट ने भी झूठ बोलना नहीं सीखा। क्या आप बता सकती हैं तारा ने मुझे कब देखा? दूसरे पहर की बात है विराट। दूसरे पहर? क्षमा करें महारानी, अगर ये बात दूसरे पहर की है तो बात अपने आप ही गलत साबित हो जाती है, क्योंकि दूसरे पहर में मैं महामंत्री के साथ विचार विमर्श करने के लिए उनके कक्ष में मौजूद था। आप इसकी जांच कर सकती हैं। अगर तुम वहां थे तो वह कौन था? यही बात मैं भी सोच रहा हूँ महारानी जी, कि विराट के होते ये दूसरा विराट कहाँ से पैदा हो गया और मुझे बदनाम करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? जिस दूसरे विराट ने महारानी और विराट को दुविधा में डाल दिया था, उसने सेनापति काल भैरव को प्रसन्नता के आकाश पर उड़ा रखा था। आओ अंगला मंगला आओ, हमारे सबसे बड़े दुश्मन विराट की क्या खबर लाई हो? सारे राज्य में उसकी बदनामी तो हो ही रही है सेनापति जी, साथ ही उसके काले कारनामों की सूची महारानी तक भी पहुंच गई है। हा 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 हा। हमें यह सुनकर प्रसन्नता हुई। विराट को बदनाम करने का यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। अंगला मंगला, जाओ अपनी माया से राज्य में विराट का वो हाल कर दो कि उसके अपने भी उसकी बात पर विश्वास ना करें। उसे तो हम खून के आंसू रुला ही देंगे सेनापति जी, लेकिन उपसेनापति दुर्जन को आप खुद संभालिए। वह न्याय प्रमुख की विधवा पुत्री यशोधरा के प्रेम जाल में और भी फंसता जा रहा है। हमारे लिए यह मोहब्बत का नहीं, नफरत का समाचार है। अंगला मंगला, तुम जाकर अपना काम करो। हम मोहब्बत के इन फूलों को आग के हवाले करने का काम करते हैं। काल भैरव की आंखों में भभकती नफरत की आग जल्द ही न्याय प्रमुख सत्यप्रिय के घर को जलाती नजर आई। आग, आग, बचाओ, बचाओ, कोई आग में फंसी मेरी यशोधरा को बचाओ। न्याय प्रमुख करुण रूप से अपनी बेटी को बचाने की गुहार कर रहे थे, लेकिन वहां खड़े जनसमूह में कोई भी सहायता के लिए आगे ना बढ़ा। बढ़ता भी कैसे? सामने आग भीषण दावानल सा रूप धरे हुए थी, किसी को भी अपने भयानक मुख में समेट लेने के लिए, और जानबूझकर उस मुख में छलांग लगाने को भला कौन तैयार होता? लेकिन तभी जो उस मुख में छलांग लगाता नजर आया वह शख्स जो था विराट था। आग रूपी मौत के दांतों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता विराट कुछ ही क्षणों में यशोधरा तक जा पहुंचा। अगले कुछ क्षणों में बाद यशोधरा को लेकर आग से बाहर आ चुका था विराट। तुमने मेरी पुत्री के प्राण बचाए नगर प्रमुख। समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे व्यक्त करूं। ये आग कैसे लगी? किसने लगाई? खुद आग लगाकर इतने भोले ना बनो। आग लगाकर और मुझे उससे बचाकर तुमने जो प्रपंच रचा है उसे मैं खूब समझती हूँ। ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं सही कह रही हूँ बाबा। यही है वह दुष्ट जिसने हमारे घर में आग लगाई है। इसी ने जंगल में मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया था। इसके भोले चेहरे पर मत जाओ बाबा। इसके भोले चेहरे के पीछे खतरनाक शैतान छिपा हुआ है। पकड़ लो बाबा, इसे पकड़ लो। तुम्हें अवश्य ही कोई गलत फहमी हुई है बेटी। नगर प्रमुख विराट की गिनती तो राज्य के उन नागरिकों में होती है जो सदैव राज्य की सेवा और अबलाओं की इज्जत बचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। न्याय प्रमुख जी, लगता है आपकी पुत्री के साथ किसी ने विराट बनकर दुर्व्यवहार किया है। मेरा विश्वास करो बहन, जिस विराट ने तुम्हारा अपमान किया है वह मैं नहीं था। जिस दिन विराट ऐसा करेगा उस दिन वह किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। अपनी बातों से यशोधरा को विश्वास दिलवाने में सफल हुआ था विराट। अगर वो तुम नहीं थे तो वह कौन था जिसे आग से खेलने का इतना शौक है? उसे आग से नहीं, मौत से खेलने का शौक है न्याय प्रमुख जी, क्योंकि आग के इस खेल को मैं मौत के खेल में बदल दूंगा। अब मेरे हाथों से ज्यादा दिन तक बचा नहीं रहेगा मुझे बदनाम करने वाला। विराट को जिसकी तलाश थी वह जल्द ही उसके सामने आया।
अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ता हुआ घुड़सवार कौन है? बिना कोई क्षण गवाए विराट ने उसे ललकारा। ठहरो! विराट की ललकार सुनकर वह घुड़सवार ठिठका और जब घूमा तो विराट को ऐसे लगा जैसे वह जागते जागते कोई सपना देख रहा हो। ओह नहीं, यह तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं कोई आईना देख रहा हूं। मुझे इस बहरूपियों को बचकर नहीं जाने देना। विराट की तरह उसका हमशक्ल भी घोड़े से उतरा। अब दोनों आमने सामने थे। अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरा रूप धरकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? कौन हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने तुम्हारा रूप नहीं, तुमने मेरा रूप धरा है, इसलिए तुम बताओ तुम कौन हो? लगता है तुम इतनी आसानी से अपना चेहरा सामने नहीं लाओगे। मुझे भी लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बतलाओगे कि तुम कौन हो। झूठ की जुबान खुलवाना विराट को खूब आता है। विराट ने अपनी तलवार खींच ली, जबकि उसका रूप धरने वाले ने अपनी मायावी शक्ति से हासिल की वह तलवार। अगले ही पल दोनों की तलवारों के टकराने की आवाज से वातावरण गूंज उठा, और यह गूंज इस बात की द्योतक थी कि टनाक, एक ऐसी लड़ाई आरंभ हो चुकी थी जिसमें एक तरफ सत्य था तो दूसरी तरफ झूठ था। एक तरफ पुण्य का पक्षधर था और दूसरी ओर था पाप के साम्राज्य का प्रबल दावेदार। एक तरफ शारीरिक शक्ति थी धड़ाक, तो दूसरी तरफ शैतानी शक्ति। ओफ! हा 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 हा! एक को अपने बाहुबल पर भरोसा था तो दूसरा अपनी मायावी शक्तियों का सहारा ले रहा था। खच! हा हा हा! और क्या काटोगे? मुकाबला कहीं भी बराबरी का नहीं था, लेकिन फिर भी विराट ने ना अपनी तलवार छोड़ी थी और ना इच्छा शक्ति का दामन। धड़ाक! तिनके की तरह हवा में लहराए विराट भड़ाक से पेड़ से टकराया और चकरा कर नीचे आ गिरा। उफ! उसकी आंखों के साथ साथ उसके मस्तिष्क पर भी अंधकार अपना कब्जा जमाता जा रहा था। लेकिन अंधकार पूरी तरह उस पर हावी हो जाता उससे पहले ही उसके मस्तिष्क में गूंज उठी वह आवाज। विराट, मेरे बच्चे! माँ, कहाँ हो? तुम कहाँ हो? मैं आत्मा की तरह तेरे साथ हूँ मेरे लाल। जिससे तू लड़ रहा है विराट, वो छल की ऐसी माया है जिसने तेरा रूप धर लिया है। उठ मेरे बच्चे, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तेरे पास है सत्य की शक्ति, और सत्य की शक्ति अंततः हर शक्ति पर भारी पड़ती है। सत्य की शक्ति वाले के लड़खड़ाने का मतलब यह नहीं है कि वह हार गया। उठ मेरे लाल और छल की इस शक्ति से मुकाबला कर। विजय तेरी ही होगी। उठ मेरे बच्चे! विराट के शरीर में नई शक्ति फूंकते चले गए थे वे शब्द। वह अपनी तलवार संभाल कर एक झटके से खड़ा हुआ, और उसके खड़े होते ही मानो आकाश को चीर कर वह शक्ति उसकी तलवार से आ टकराई। जय घोष करता आगे बढ़ा विराट। जय मां काली! अब भय का तूफान साफ नजर आ रहा था मायावी विराट के चेहरे पर। निश्चय उसे पता चल गया था कि विराट के सामने उसकी दाल नहीं गलनी थी। तभी तो जैसे ही विराट के शक्तिशाली वार हुए, वैसे ही छल और पाप की शक्ति मैदान छोड़ भाग खड़ी हुई थी, और विजयी हुआ वह पुण्य की शक्ति का उपासक। इन शक्तियों के गायब होने के साथ ही शुरू हो गया है पाप शक्तियों के विनाश का क्रम, जिसे विराट शीघ्र ही कर देगा समाप्त। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है, और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।